You are now listening to the Rationetics Experience. Enjoy. ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। मैंने कुछ दिनों पहले बहुत सारी मार्वल पिक्चरें देखी, लॉट्स ऑफ मार्वल मूवीज, एंड आई लव पर्सनली एवेंजर्स, आयरन मैन एंड ऑल दीज सुपर हीरोज, विच गॉट मी टू थिंकिंग, एंड आई ऑल्सो रेड दिस अ फ्यू डेज अगो कि सुपर हीरोज का कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक में people, ordinary humans with extraordinary abilities who try to save us from the evil, who try to save common people with ordinary abilities from mistakes. But obviously this is a fictional world. हमें पता है असली में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, चाहे हम कितना भी चाहें कि ये करती हूँ, बट ये नहीं करती अब रियल लाइफ में। बट ऑन दी अदर हैंड प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, सुपर हीरोज़ नहीं करते, बट जो सुपर इन मूवीज़ में जो प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, हाँ एलियन वगैरह पे मैं उस पे नहीं जा रही फिक्शनल चीज़ों पे, बट वैसे जो प्रॉब्लम्स दिखाते हैं वर्ल्ड की, करप्शन, मनी, ब्राइबरी, गैंग्स, रॉबरी, लूटिंग एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, टेररिज्म, ऑल सच स्टफ, एआई के अगेंस्ट फाइट, जो कि मुझे लगता है फ्यूचर में होगी, बट दैट्स अनदर टॉपिक। ये सारी चीज़ें होती हैं रियल लाइफ में या होंगी, इन सब से हमें बचाने कौन आएगा? या ये सारी प्रॉब्लम्स ना भी हो, हमारी खुद की लाइफ में कितनी दिक्कतें हो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब से हमें कौन बचाएगा? तो डोंट वेट फॉर एनी सुपर हीरो, देयर इज नो वन कमिंग टू सेव यू, नाइदर योर पेरेंट्स, जिनको हम अपने हीरोज़ मानते, दे आर हीरोज़ क्योंकि वो हमारी मदद करते हैं वो, बट वो भी हमें हमेशा नहीं बचा पाएंगे। no one is coming to save us, neither the government nor our parents nor our friends, चाहे हम कितना ही उन पे काउंट कर ले, एट द एंड ऑफ द डे, और भगवान भी नहीं। उन्होंने दुनिया बनाई, सब कुछ बना दिया, एंड हमें छोड़ दिया अपना वे आउट फिगर करने के लिए, टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज। दैट इज़ वाई ही गेव अस द ब्रेन्स, द फैकल्टी ऑफ रीजन। पॉइंट बीइंग, हमें कौन बचाएगा? यू आर योर ओन सुपर हीरो, यू हैव टू सेव योर सेल्फ, बिकॉज नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू, नन। और ऐसा भी नहीं है आप बोल सकते हो हमारे पास प्रिविलेजेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकलेंगे? रिसोर्सेज की जगह ट्राई टू बी रिसोर्सफुल। जैसे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट को कंपटीशन करते थे ना बचपन में, जो मिलता था उसी में कुछ ढंग का और मीनिंगफुल बनाना है, तो हमें भी लाइफ में वैसे ही करना होता है। जैसे ऑड्स, जैसे हम पोकर में कहते हैं गेम में, जैसे ऑड्स हमारे साथ, जैसे कार्ड्स हमें डेल्ट किए जाते हैं, वी हैव टू प्ले विद, वी हैव टू प्ले विद द कार्ड्स वी आर डेल्ट विद इन लाइफ, and that is how it's supposed to happen. You are your own hero and you have to save yourself from everything. लाइफ में बहुत एक्सक्यूजेस मिल जाएंगे, जैसे अभी यूएस में इलेक्शंस हुए ट्रम्प और बाइडन के। बाइडन वन, एंड लोगों को काफ़ियों को लग रहा था कि अगर गलती से ट्रम्प जीतता, जो भी अगर गलती से वो जीत जाता, तो देवर लाइक हम छोड़ देंगे ये वो। बट इन रियलिटीज़ गवर्नमेंट कैन ओनली डू सो मच इन योर लाइफ। सबकी लाइफ फिर भी चलती, आई एम श्योर बहुत सारे लोग छोड़ के जाते भी नहीं, चाहे उनमें कितनी एंगर या रिजेंटमेंट होती, अगर वो बन भी जाता प्रेसिडेंट तो आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। सारे ईवल से तुम्हें खुद को बचाना है। कैसे आप अपने दिमाग को फोर्टिफाई करोगे आसपास की चीज़ों से? इट्स ऑन यू, इट्स ऑल इन योर हैंड्स। चीज़ें आपको अफेक्ट करती है नहीं करती, कितनी करेंगी, किस इंटेंसिटी में करेंगी। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपको बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा, आपके पास पैसे नहीं है, अब आप उसको देखोगे जिसके पास ज़्यादा पैसे, हमेशा कंपैरिजन में रहोगे तो आप दुखी रहोगे। अभी आप फिगर आउट कर रहे हो, अभी आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, आपको भी नहीं पता आपको अपने करियर में क्या करना है, बट आप उसको देखते हो जिसको सब कुछ पता है, और फिर कंपेयर करोगे तो फिर अपना कबाड़ा करोगे। हमेशा हमारी कोई मदद करने नहीं आएगा, हमेशा हमें कोई बेल आउट करने नहीं आएगा। जैसे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में, उन्हें बेल आउट करने नहीं जाता वो जेल से। एवरी टाइम वी वोंट गेट दिस, वी हैव टू डिपेंड ऑन आवरसेल्व्स, वी हैव टू बिकम आवर ओन हीरोज़। इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि कोई भी सिचुएशन हो तुम उससे निकल लोगे, कैसा भी आए तुम अपने आप को मैन्यूवर कर लोगे। जैसे गाड़ियों को मैन्यूवर नहीं करते रोड पे, लेन पे, गेम्स में, वीडियो गेम्स में हम क्या सीखते हैं? यही तो सीखते हैं, मैन्यूवर करना लाइफ में, कैसी भी सिचुएशन आए, कैसा भी आए। कुछ लोग जैसे भी गेम्स खेलते हैं, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव। whatever the circumstances, what come may, whatever the resources you have, whatever the hands you are dealt with in life, you have to play this game with the best of your ability. That is what you have to do, and you can just hope to survive or pray to survive. That is your faith. But
मेक दिस क्लियर कि आप किसी भी कोई भी चीज़ ब्लेम नहीं कर सकते, एंड इट्स नॉट अ गेम ऑफ प्रिविलेजेस. हाँ, कुछ लोगों के पास बहुत पैसे हैं, लाइक आई सेड, यू हैव टू डील विद द कार्ड्स यू आर डेल्ट विद. कुछ लोग के पास हैं बहुत सारे पैसे, कुछ लोग के पास हैं पावर एंड इन्फ्लुएंस, बट नॉट ऑल पीपल विद प्रिविलेजेस फेयर वेल. Many of them, actually most of them, are miserable. We just don't know. Grass is always greener on the other side. वो फोटोज आती है ना कि आप बस के एक साइड पे बैठे हो, आपको सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी साइड पे आपको सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है. तुम पे है, तुम लाइफ को कौन से पर्सपेक्टिव से देख रहे हो. हाफ एम्प्टी ग्लास, हाफ फुल, दैट्स ऑन यू. तो हमें लगता है कि वो पीपल विद प्रिविलेजेस दे फेयर वेल, उन्हें एडवांटेज है वो. येस, दे मे हैव एन एडवांटेज शॉर्ट टर्म, बट उस चीज़ को सस्टेन करने के लिए इट टेक्स क्रिएटिविटी, माइंड एंड योर ओन फैकल्टी ऑफ रीजनिंग. That's all in your hands. Nobody is going to give them to you. As a human, that is your ability to apply them to your best of abilities. That is all you can do.